नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुल अदब इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह। हम इसको दर्स वाइज सबक वाइज पढ़ रहे हैं। आज हम रिवायत नंबर 42 से गुफ्तगू को शुरू करेंगे कि रिवायत नंबर 41 तक के मज़ामीन को हमने अपने पिछले दर्स के अंदर मुकम्मल कर लिया था। इसके अंदर जो बाब बांधा है, इस बाब का उन्वान वो ये रखा है, साहिब किताब इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि मशवरा और जिसने मशवरा करने का हुक्म दिया, इसका बयान। यानी जब हम इस पूरे बाब की अहादीस को पढ़ते हैं तो इसके अंदर मशवरे की अहमियत, मशवरे की ज़रूरत, मशवरे की तरग़ीब, मशवरे के नताइज और मशवरे का हुक्म और मशवरे की मसलहत, इस तरह के मज़ामीन के ऊपर इस पूरे बाब के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर रिवायात लाए हैं। दोस्तों, एक बात तो बड़ी पुख्ता जहन में बिठा लें, हमेशा जो लोग बग़ैर किसी दाना और मुस्लिह के और उनसे मशवरा किए बग़ैर जब किसी अहम बात के अंदर पेशरफ्त कर दी जाती है या राय दे दी जाती है तो उसके नताइज कमा हक़्क़ुहु हासिल नहीं होते। इसकी मिसाल इस तरह है कि एक अकल सोचे तो उसके पैमानों को देख लें, उसकी जामियत को देख लें, और अगर एक से ज़्यादा अकलें मिलकर सोचें तब उसकी अहमियत और जामियत और उसके नताइज के ऊपर गौर कर लें, तो आप ख़ुद इस बात का एतराफ़ करेंगे कि नहीं, एक से ज़्यादा अकलें जब सोचेंगी तो उसमें राय की पुख्तगी ज़्यादा होगी, राय में हिकमत ज़्यादा होगी, राय में मुसलहत ज़्यादा होगी, उस राय के नताइज अपने मज़मून और मफ़हूम के मुताबिक ज़्यादा अच्छे हासिल होंगे। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि मशवरे को, यानी अच्छे लोगों के साथ मशवरा करना, इल्म व हिकमत रखने वाले लोगों के साथ मशवरा करना, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं उनके साथ मशवरा करना, लिल्लाहियत वाले लोगों के साथ, खशियत वाले लोगों के साथ, साहिबाने इल्म लोगों के साथ, साहिबाने ज़िक्र जो लोग हैं उनके साथ मशवरा करना, ताकि आपकी बात की पुख्तगी बढ़ जाए, उस बात के अंदर हिकमत की पुख्तगी बढ़ जाए, उस बात के अच्छे नताइज के अंदर ज़राए हमवार हो जाएं। इन नताइज के लिए पहली रिवायत वो लाए हैं इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अंदर हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह इनसे रिवायत करते हैं, जलीलुल क़द्र ताबई हैं। इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी हरगिज़ मशवरा करने के बाद हलाक नहीं होता। यानी कि मशवरा जो होता है, अगर अकेला राय दे तो तरने और डूबने दोनों चांस होते हैं, लेकिन जब बंदा मशवरा करता है तो उसमें डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं, तरने के ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? कि जो मशवरे के साथ बात कही होती है उस बात के अंदर इल्मियत, हिकमत पुख्ता ज़्यादा होती है। हो सकता है कि एक दिमाग जिस बात को सोच रहा है वो गलत हो, जब उसी बात के ऊपर दूसरे से राय तलब की जाए, मशवरा तलब किया जाए, तो उससे मशवरा करने के बाद हम अपनी राय को अपने इल्म के मुताबिक गलत समझने लग जाए, और अगर मशवरा न करते तो वही गलत राय आगे बयान कर देते तो उसके नताइज गलत ही हासिल होते। इसलिए मशवरा की अहमियत और ज़रूरत को फरमाया कि जिसने
मशवरा किया वो अपने आप को हलाकत से बचा गया, और जिसने मशवरे के बगैर कोई बात कही तो अगर वो हलाक हुआ तो उसने अपने हाथों से ही अपने आप को किया। ये इसके अंदर नसीहत के तौर पे बढ़ा लें। आगे रिवायत नंबर 43 है। हज़रत यहया बिन अबी कसीर रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों मुक़द्दस नाम अंबिया किराम के हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह के नबी भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी और रसूल हैं, यानी दोनों ही वालिद भी अल्लाह के नबी और रसूल थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और पैगम्बर ख़ास थे। तो सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को फरमाया, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत फरमा रहे हैं, क्या मेरे बेटो किसी मामला को हतमी करार न देना, यहाँ तक कि किसी रहनुमा से मशवरा लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कभी इस मामले में गमगीन नहीं होगे। अब एक काम करने का बताया और साथ उसके नताइज की खबर भी दे दी। फरमाया कि जब तुम किसी मामले को अक़ली तौर पर हतमी करार दोगे तो उसको इसी बुनियाद पर आगे मशवरे के तौर पर बयान नहीं करना, राय के तौर पर इजहार नहीं करना उसका, बल्कि क्या करना है, वो जो तुमने अपनी पुख्ता अकल के साथ, अपनी तमाम तर इल्मियत और हिकमत और बसीरत के साथ एक नतीजा अखज़ किया है राय देने के लिए, फरमाया नहीं, उसके लिए उसके साथ उसी राय के ऊपर किसी दाना से, किसी मुसलह से, किसी साहिब हिकमत व बसीरत से, किसी लिल्लाहियत वाले और खशियत वाले बंदे से क्या करो, फरमाया उस पर मशवरा करो। जब तुम उस राय पर किसी से मशवरा कर लोगे और तुम्हारी एक राय पे दो अकलें इकट्ठी हो जाएंगी या एक राय पे चंद अकलें इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, फरमाया कि वो बात तुम्हें कभी गमगीन नहीं होने देगी, इसलिए कि उस बात की तमाम तर शक्लों को मुख्तलिफ अकलों ने मिलकर उसकी तमाम तर जिहतों को परख लिया है, लिहाजा उसके नताइज अब गमगीन करने वाले नहीं होंगे, उसके नताइज बहुत अच्छे और मुस्कुराने वाले और तबीयत को फ़र्ज बख्शने वाले होंगे। तो मशवरे की अहमियत बता दी। साथ ये रिवायत नंबर 44 है। हज़रत दहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ताला को इसकी फजीलत का इल्म है। फिर आपने आयत करीमा तिलावत फरमाई, वशाविरहुम फिल अम्र, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मामला के बारे में मशवरा करें, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है, ऐ प्यारे आप भी मशवरा करें। एक और रिवायत पढ़ता हूँ फिर इस पर बात करता हूँ। रिवायत नंबर 45 ले, हज़रत अशअस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब लोग किसी चीज़ के बारे में इख्तलाफ करें तो तुम देखो कि इस मामले में हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर ने क्या किया है, क्योंकि हज़रत उमर बग़ैर पूछे मशवरा किए कोई काम नहीं करते। फरमाया कि जब भी कोई मामला हो जाए तो हज़रत उमर की तरफ देखो, इसलिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कोई काम करेंगे उनकी राय अकेली राय नहीं होगी, वो मशवरे से राय दी गई होगी। लिहाजा किसी इनफिरादी राय के पीछे मत चलना, फारूक आज़म को देखना, क्योंकि वो हमेशा एक मशवरे के साथ बात को तय करके राय को बयान करते हैं। और पीछे मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मामला के बारे में मशवरा करें। यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। फिर हदीस नंबर 46, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, मैं आगे इस पर गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि प्यारे आप मशवरा करें। यह रिवायत नंबर 46 है। हज़रत इयास बिन दगफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं
कैसा हसन बसरी इरशाद फरमाया, जब भी किसी कौम ने बाहम मशवरा किया तो उनको इस मसला की बेहतरीन सूरत समझा दी गई, उनके लिए बेहतरीन सूरत आसान कर दी गई, बेहतरीन सूरत को बसीरत के जरिए बयान बता दिया गया, उनके लिए राह हमवार कर दी वो कौम जिसने मशवरा किया। फिर रिवायत नंबर 47 हज़रत सालिम फरमाते हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला से कुरान को जमा करने के बारे में मशवरा किया तो आपने इनकार कर दिया और फरमाया तुम तो ऐसे लोग हो जो गलतियां करते हो, और उन्होंने हज़रत उस्मान से मशवरा मांगा तो उन्होंने इजाज़त मरहमत फरमा दी। लिहाजा इसमें भी मशवरा की अहमियत कि उन्होंने मशवरा किया, हज़रत फ़ारूक आज़म से भी मशवरा किया, एक तरफ से इनकार हो गया और एक तरफ से हाँ हो गई। तो क्या है, जिन्होंने इनकार किया उन्होंने इनकार की बुनियाद को जाहिर किया, जिन्होंने इजहार किया उन्होंने हाँ की सूरत में किए जाने वाले इजहार की फौकियो अहमियत और ज़रूरत को भी बयान किया। ये है मशवरे की बेसिक। इससे कि जब आप कोई बात करते हैं मशवरे के अंदर उसके ऊपर राय इख्तलाफी भी आती है, तायीद की भी आती है, बाज़ मरतबा इख्तलाफ की राय जो होती है वो ज़्यादा पुख्ता होती है, तो बंदा वो राय दे कर परेशान होने और ज़िल्लत और रुसवाई से बच जाता है, और बाज़ मरतबा तायीद आ जाती है तो इससे बंदे को पता चल जाता है कि मैंने जो बात करनी है ये हिकमत और बसीरत के साथ बड़ी पुख्ता बात है, इसके नताइज भी अच्छे होंगे। फिर इसी तरह अब इस पर आ जाए कि ये जो कुरान मजीद की आयत करीमा है वशाविरहुम फिल अम्र, कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने फरमाया और इनसे मामलात में मशवरा कीजिए, यानी ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें मुशावरत में भी शरीक रखें, किनको, अपने सहाबाए किराम को, ताकि वो इज्तमाइयत से कटे ना रहें। ये एक वजह है, ताकि इज्तमाइयत के साथ जुड़े रहें, उनको मशवरे में इसलिए लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अक़ल मुबारक वही किताबें थी, आपकी सारी तरबियत ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के ज़रिए थी, आपकी हिकमत व बसीरत में, आपके इज्तिहाद में कोई कमी न थी, लिहाजा आपको मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कहा वशाविरहुम फिल अम्र, कि इनके साथ मशवरा करें सहाबाए किराम के साथ, माना ये ताकि ये आपकी इज्तमाइयत के साथ जुड़े रहें, या बाहमी हुस्न ज़न और एतमाद में इजाफा हो, इसलिए भी मशवरे में शामिल करें। क्या कि प्यारे, आप जो काम करने लगे जब आप इनको एज ए मशवरा शामिल करेंगे तो उस मशवरे की बरकत ये होगी कि हुस्न ज़न और एतमाद जो बहुत पुख्ता है वो और बहुत पुख्ता हो जाएगा। अगरचा आपकी इज्तिहादी कुव्वत आपकी रहनुमाई के लिए ही काफ़ी है, और किसी भी फ़रोग़दाश्त की सूरत में वही इलाही की निगहदाश्त हिफाजत के लिए काफ़ी है, कि आपसे लग़ज़िश मुमकिन नहीं है कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप हर तरह के गुनाह से पाक हैं, हर तरह की गलती से पाक हैं, लेकिन प्यारे फिर भी मशवरा करें, क्योंकि इसलिए कि आप इनके साथ मशवरा करेंगे तो आपकी सुन्नत ने ही तो मशवरे की रविश को जन्म देना है, जिसने आगे जाकर सहाबाए किराम और इनसे आगे आने वाली जो इस्लामी नस्लें होंगी उनको एक इज्तमाइयत के पैमाने पर इकट्ठा करना है, एक पुख्ता राय पर इकट्ठा करना है, एक अच्छे नतीजे पर इकट्ठा करना है। इस वजह से भी इनसे मशवरा करें, इस वजह से भी मशवरा इकट्ठा करें ताकि उम्मत को मुशावरत यानी मशवरा करने की अहमियत का अंदाज़ा हो। नेज़ ये बात भी मालूम हुई कि मशवरा सुन्नत नबवी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए इसका इत्तिबा ज़रूरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि मशवरा किया जाए, वरना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अक़ल मुबारक जिस ओजे सुरैया पर थी, सहाबाए किराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हुक्म लेते और अमल कर डालते, उनको पता ये खैर ही खैर है, ये हुक्म दिया, लेकिन फिर भी फरमाया प्यारे इनसे मशवरा करें ताकि इज्तमाइयत की सुन्नत भी चले, हुस्न ज़न की पुख्तगी की और मजबूती की सुन्नत भी जारी हो जाए, और मशवरे की अहमियत और ज़रूरत और अफादियत की सुन्नत भी जो है क़यामत तक के लिए जारी हो जाए। फिर इसी तरह देखें
इब्ने अतिया का मशवरा, वो कहते हैं कि मशवरा शरीयत के मुसल्लमा उसूलों और बाहम आम तरीन अहकाम से है, और जो हाकिम अहले इल्म और दीन से मशवरा नहीं करता बल्कि सिर्फ खुद राई से काम लेता है, उसे माजूल कर देना लाजमी है। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। अब ये इस किताब की रिवायत नहीं है, पर मैं इसको बयान इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं इस किताब से रिवायात बयान कर चुका हूँ उसके मफहूम को मज़ीद पुख्ता कर लिया। अब इब्ने अतिया फरमाते हैं कि जो हाकिम वक्त है उसके ऊपर ज़रूरी है कि वह अहले दीन को, अहले अमर को बुलाए और उनसे मशवरा करे, और मशवरा करके फिर एक राय, एक कानून, एक ज़ाब्ते पर इकट्ठा हो, फिर उसको लागू किया जाए। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो हाकिम जुल्म करने के मुतरादिफ है। और वो खुद राय की जो आदत है, ये जुल्म का एक ये भी जरिया होता है कि बंदा खुद राय कि मैंने जो बात कह दी बस यही मेरी बात है, उसके हजारों नकाइस उसकी राय के बाद उसके सामने आ जाए, फिर भी अड़ जाए और वो कहे कि बस जो मैंने कह दिया ये इसके खिलाफ मैं सुनता नहीं हूं। ये क्या है? ये जहां बद अखलाकी है वहां पे इससे जुल्म का रास्ता खुलता है। लिहाजा तबीयत में मुशावरत को मजबूत करें। कोई भी बात कहनी है उससे मशवरा किनसे? अहले इल्म और दीन से, अहले तकवा से, खशियत और लिल्लाहियत वाले लोगों से, हिकमत और बसीरत वाले लोगों से। मफाद परस्तों से मशवरे नहीं होते, चोर डाकुओं से मशवरे नहीं होते, जो आपके मफाद में बात करें उनसे मशवरे नहीं होते। मशवरा जब करना होता है तो उसके लिए उन लोगों को नहीं बुलाया जाता कि जो आपके मफाद की बात करें, जो आपके मसनद के दबदबे में आए और बस उनको जी करने की आदत हो। यह मुशावरत नहीं है। मशवरा उन लोगों से लिया जाता है जो न्यूट्रल होकर अपने इल्म और बसीरत और हिकमत के ऊपर मशवरा दे। उन लोगों को मुशावरत उन लोगों से की जाती है। उनमें फिर ढूंढा जाता है तकवा और परहेजगारी वाले, हिकमत और दाना और बसीरत वाले, खशियत और लिल्लाहियत वाले, वो इल्म दीन के ओजे सुरैया पर पहुंचे हुए लोग, वो जो खैर ख्वाह है उम्मत के, उन लोगों से मशवरे किए जाते। फिर इसी तरह इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 275 हिजरी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने रिवायत की है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे मशवरा तलब किया जाए वो अमीन होता है। जब आपसे किसी ने मशवरा तलब किया है तो आपको चाहिए आप अमानत और दयानत के साथ उसको मशवरा दें। और आपको पता है कि जिस मौजू पर आपसे मशवरा तलब किया है आप उस बारे में मजबूत इल्म नहीं रखते, तजर्बा नहीं रखते, हिकमत व बसीरत नहीं रखते, तो आप मशवरा जो लेने वाला है आप उनको इनकार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जिस मौजू पर मशवरा तलब किया गया मैं इस पर पुख्ता नहीं हूँ। और अगर आप पुख्ता हैं तो फिर आप अमीन हैं। आपको चाहिए आप पूरी हिकमत व बसीरत के साथ उसके अंदर जो जो अहम और ज़रूरी बातें वो उसको मशवरे के तौर पर बयान करें। और फिर जब एक चीज़ पर आपसे मशवरा किया गया तो इसका माना ये नहीं है कि अगर आपको किसी ने आपके साथ मशवरा किया अब आप जाके किसी को बताते फिर नहीं। आप इस बात के अमीन हैं, आपके पास अमानत है, ये बात आप किसी को बता नहीं सकते जब तक जिसने आपसे मशवरा किया है वो आपको अपनी रजा से इजाजत ना दे दे। और आप पर जब तक ये हिकमत जाहिर ना हो जाए कि ये मैं आगे बयान करूंगा और कोई इस मशवरे के नकाइस के जरिए किसी की ग़ीबत और चुगली नहीं करेगा, तब तक इसको आगे बयान नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद मालिकी कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 668 हिजरी, वो रिवायत करते हैं हज़रत साल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि जो बंदा मशवरा ले वो कभी बदबख्त नहीं होता, और जो बंदा खुद राय हो और दूसरों के मशवरों से मुस्तगनी हो वो कभी नेक बख्त नहीं होता। बाज़ उलमा ने कहा है कि किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना चाहिए क्योंकि वो तुमको ऐसी चीज़ बतलाएगा जिसमें वो ज़्यादातर कामयाब रहा हो। ये इमाम कुर्तुबी फरमाते। फिर कहते हैं इमाम और खलीफा को
नसब करना किसी कदर अहम मसला था, लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको अरबाब हल व अक़द यानी साहिबाने मशवरा, साहिबाने अमर, मशवरा देने वालों के बाहमी मुशावरे और इत्तिफ़ाक़ पर छोड़ दिया। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आइम्मा मुबारक कामों में अमीन लोगों और उलमा से मशवरा किया करते थे। सुफियान सौरी ने कहा मुत्तकी, अमानतदार शख्स और अल्लाह ताला से डरने वाले से मशवरा करना चाहिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खुदा की कसम, जो लोग मशवरा करते हैं अल्लाह ताला उनकी सही हल की तरफ रहनुमाई फरमाता है। फिर इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इस मौजू के ऊपर जो बयान की जा सकती हैं, जैसे सही बुखारी शरीफ में इस मौजू के ऊपर रिवायतें मौजूद हैं। और फिर इस आयत करीमा व शाविरहुम फिल अम्री, इसके तहत मुफस्सिरीन ने इसके ऊपर बड़ी ही अर्करेजी के साथ, बड़ी अमीक और बड़ी पुरहिकमत दलाइल के साथ इसको बयान किए, उसको भी पढ़ा जा सकता है। तो आज का जो दर्स है ये ख़ास कर इस मौजू पर है कि अपनी तबीयत में मशवरे को रिवाज दें। मशवरा अपनी हर राय के ऊपर ज़रूरी करें, और मशवरा लेना किन से? अमानतदार लोगों से, साहिब इल्म व बसीरत से, साहिब तकवा व खशियत से, साहिब इल्म दीन से मशवरा लें, मफाद परस्तों से मशवरा लें। तो जब आप इस रविश को अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में राय देने की पुख्तगी का अमल बढ़ता चला जाएगा, आपकी बसीरत बढ़ती चली जाएगी। और राय देकर, गलत राय देकर जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, इससे आहिस्ता 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 आपकी तबीयत ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि मशवरे के साथ जो बात होती है वो बंदे को इज्जत दिलाती है, शर्मिंदगी से बचा लेती है। तो आज का दर्स जो हमने रिवायत पढ़ी थी, रिवायत नंबर 47 के ऊपर हमने ख़त्म कर दिया। इंशाअल्लाह फिर अगले दर्स के साथ जो रिवायत नंबर 48 से शुरू होगी किताबुल अदब का, इंशाअल्लाह दर्स शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।